नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 6 की गणित पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सरल और आसान भाषा में समझाऊंगा। इसीलिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए मैं आपको चैप्टर 1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ सरल और आसान भाषा में। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपना कक्षा 6 का अभ्यास 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को संख्याकों में व्यक्त कीजिए। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए आइए सॉल्व करते हैं। 427 संख्याकों का मतलब होता है, देखो प्यारे बच्चों, संख्याकों का मतलब होता है अंकों में लिखो, अंकों में लिखना है हमें। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 427, तो हम लोग लिखेंगे 400, यानी कि पहले 400 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखा है 27, और इसके बाद 27 लिख देंगे। अब इनको जोड़ देंगे 4 2 7, क्या हो गया प्यारे बच्चों, 427। कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो क्या हो जाएगा 427। इसी तरह दूसरा सवाल कितना लिखा है, 3501, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3000। इसके बाद आप क्या बता रहा है, 500, अब लिख देंगे 500। अब क्या बता रहा है, 1, अब इनको ऐड कर देंगे 3501। अब यहाँ लिख देंगे इसी तरह से 3501। ये आंसर हो गया बच्चों। इसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है 115, तो पहले हम लोग लिखेंगे 100 का मतलब 100, इसके बाद 15। अब इसको ऐड कर देंगे तो 115, क्या हो गया 115, 015। अब लिख देंगे 115, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 115। इसी तरह चौथा क्वेश्चन 79,029, तो देखो 79,000 पहले लिखेंगे 79 हज़ार, 1 2 3, इसके बाद क्या लिखा है 29, अब 29 लिख देंगे। अब इनको जोड़ देंगे 92,079, ये क्या हो गया 79,029। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 79,029। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, जो अंकों में संख्याएं लिखी हैं उनको अब शब्दों में लिखना है। चलिए अब मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 7019। अब इसको देखेंगे, संख्याओं को शब्दों में लिखना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, पीछे से शुरू करेंगे हम संख्याओं को लिखने के लिए। जैसे अगर पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये क्या लिखा है 7,000, 7,000, और पीछे क्या लिखा है 19, तो यहाँ। इसी तरह दूसरा देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो सबसे पहले लिखेंगे 10,000 है ना, तो 23,000। अब क्या लिखा है 13, और यहाँ आ जाएगा 13। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये हो जाएगा 69,000। इसके बाद 379, 300,
इसी तरह अब चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पीछे से ही शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हो जाएगा 8 लाख, 93 हजार। लास्ट में क्या लिखा है? 59। तो यहाँ आ जाएगा 59। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा का ही मतलब पढ़ते हैं। अब नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। इन्हीं मतलब देखिए, आइए मतलब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। और इनको भी संख्याओं को शब्दों में ही लिखना है। देखो जीवाणु अंडे की बात हुई है तो इनको देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो क्या लिखेंगे इसमें? 100। तो इसमें लिख देंगे 100। और जीवाणु कोष और कितना लिखा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000। इसी तरह तीसरा ये बैक्टीरिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो जाएगा अपना 10 लाख। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और ये हो जाएगा अपना 1 करोड़। देखिए बच्चों, मतलब इसमें भी संख्याओं को शब्दों में लिखना था। इसीलिए देखो पहला मतलब है क्या? जीवाणु अंडे। तो इसमें कितना लिखा? 100। तो मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 100। इसी तरह जीवाणु कोष उपस्थित हैं इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000। और जीवाणु जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं, तो इसमें देखिए बैक्टीरिया की संख्या कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। और इसी तरह वायरस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ मतलब विषाणु होते हैं। इन्हीं को मतलब शब्दों में लिखना था। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। देखिए मतलब पहला लिखा है 10, दूसरा लिखा है 11, तीसरा लिखा है 18 और चौथा लिखा है अपना 0 और पाँचवा लिखा है 3। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए प्यारे बच्चों, अंक का मतलब होता है जो सिंगल होता है। और अंक कितने प्रकार मतलब कितने होते हैं? 10 होती है। अंकों की संख्या होती है 10। और जैसे जब डबल मतलब 9 के बाद जो मतलब 1 और 0 जैसे हो जाता है, तो ये संख्या ये संख्या बन जाती है। जब 2 अंक मिल जाते हैं तो ये संख्या बन जाती है। संख्या इनको बोलते हैं। और अंक क्या होता है? अंक जैसे होता है सिंगल डिजिट। जैसे सिंगल नंबर होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरह 9 तक। चलिए पहला मतलब सॉल्व करते हैं। कितना लिखा है? 10। तो इसमें अंक लिखना है। अंक लिखो इसमें। पहला अंक कितना है? 1 और दूसरा 0। इसी तरह दूसरे में देखिए, इसमें भी है 1 और दोबारा फिर 1। इसी तरह तीसरे में 1, इसके बाद दूसरा 8। इसी तरह ये अपना चौथे में, इसमें एक ही है, कितना है? 0। और इसमें भी एक ही है, कितना है इसमें? इसमें भी एक ही है, 3। बस इसी तरह से अपना तीसरा क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों अब चौथा शुरू कर मतलब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या है देखिए, अब पढ़ते हैं इसको। 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या लिखा है कि मतलब पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि कोई भी अंक को दोबारा नहीं लिखना है।
सिर्फ एक अंक एक ही बार आएगा। तो देखिए 3 अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे छोटी संख्या 1, इसके बाद लिखेंगे 2, इसके बाद लिखेंगे 3। अब इसके बाद दूसरी संख्या लिखेंगे 1, 3, 2। ठीक। अब देखिए अब और कोई संख्या नहीं लिख पाएगी 1 वाली। अब इसके बाद हम लोग दूसरी संख्या और लिखेंगे इसी में। तो इसमें आएगा 2, 1, 3 और एक संख्या और लिखेंगे जैसे 2, 3, 1। अब और संख्या इसमें मतलब अगर लिखेंगे कोई भी संख्या तो रिपीटेड मतलब दोबारा पुनरावृत्ति हो जाएगी, इसीलिए अब नहीं लिखेंगे। और आगे की संख्या एक और लिखेंगे अभी 3, 1, 2 और आगे भी लिखना है 3, 2, 1। अब ये देखिए बच्चों इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है। इसी तरह हमें सभी संख्याओं को लिखना है और 3 अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं हैं। देखिए इसमें कोई भी संख्या रिपीटेड नहीं है, इसीलिए मतलब देखिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आपको अब मतलब 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है 0, 3, 5। अब ये देखो 0 जो है अगर आगे हम लोग लगाएंगे किसी भी संख्या के अगर आगे हम लोग 0 लगाते हैं बच्चों तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए इसमें 0 आगे नहीं आएगा। तो इसको पहले मतलब क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3, इसके बाद आएगा 0, इसके बाद हम लिखेंगे 5। इसी तरह दूसरी संख्या पहले आएगा 3, फिर आएगा 5, इसके बाद आएगा 0। अब इसी तरह पहले आएगा 5, इसके बाद आएगा 0, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद 5, 3, 0। देखिए प्यारे बच्चों ये अपनी 4 आएंगी इसमें, मतलब जो 3 अंकों की सभी संख्याएं होती हैं। चलिए अब क्वेश्चन 6 मतलब सॉल्व करते हैं। 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या का मतलब जो होता है कि इसमें जो सबसे बड़ा अंक क्या है, इसमें 7। इसके बाद क्या है इससे थोड़ा छोटा 6। अब इसके बाद 5, 5 के बाद 0। ये आ गई है हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 0 लेंगे नहीं हम, क्योंकि लेंगे पहले 5। तो पहले 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद अपना 6 मतलब 0 आ जाएगा, 0 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद अपना 7 आ जाएगा। ये हो गई अपनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलिए अब इसी तरह हम लोग प्रश्न नंबर 7वां भी सॉल्व करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि कभी भी अगर कोई भी बड़ी संख्या अगर पूछी जाए, सबसे बड़ी संख्या, तो जितनी मतलब पूछी जाए तो उसमें मतलब 9 उतनी ही बार लिख देना है। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसमें, तो इसमें हम लोग 9 लिखेंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी तरह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए तो मतलब पहले लिखते हैं हम लोग 1। अब जितनी उसने पूछा है तो मतलब 4 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये हो जाती
होती है हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे इसी तरह मतलब कोई एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे 3 अंकों की पूछी तो 1 लिख देंगे, इसके बाद 2 जीरो लिख देंगे। अगर 4 अंकों की पूछी, ये 3 अंकों की है, जैसे 4 अंकों की पूछे तो उसमें 1 लिख देंगे और 3 जीरो लगा देंगे। इसी तरह मतलब ये 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी और ये ऊपर वाली है वो 3 अंकों की छोटी संख्या। और ये छोटी संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या है, इससे कोई भी संख्या छोटी नहीं और हो सकती है। हम सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9। चलिए प्रश्न नंबर 8वां हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखा है? मतलब 5 2 3 1, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 8, स्थानीय मान देखिए मतलब क्या है लिखा है इसमें? 5 2 3 1। अब इसमें प्रत्येक का स्थानीय मान पूछा है, तो ये देखिए हम लोग पहले पीछे से शुरुआत करेंगे 1 से। इसको 1 की जगह 1 ही आएगा। अब ये देखो 3 की जगह आएगा 3, गुणा करेंगे, इसके बाद कितना लिखा है? 1 जीरो आ जाएगा। इसी तरह हम लोग ये करेंगे 2, जैसे 2 लिख करके 1 लिखेंगे, कितने से? 1 2, तो 2 जीरो आ जाएगा। 1 लिख करके उतने ही 2 जीरो आ जाएंगे। इसी तरह ये कितना है? 5। अब 5 गुणे 1 2 3, अब 3 इधर जीरो आ जाएंगे। अब इसको क्या लिखा है? हाँ बस इसी तरह हमारा ये हो जाएगा। इसको देखो क्या लिखेंगे? 30। इसको क्या लिखेंगे? 200। और ये लिख देंगे 5000, मतलब 5000। इतना आएगा अपना, और एक पहले में 1 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग प्रत्येक का स्थानीय मान निकालेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, या जिसको हम लोग 9 बोलते हैं। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। लिखा है 636। इसमें क्या है? मतलब दोनों 6 के मान निकालना है। तो चलिए हम लोग पहला 6 का मान आएगा हमारा 6 अकेले, और ये जो 6 है दूसरे का, तो इधर आ जाएगा 6 2 1 और 1 जीरो आ जाएगा। एक और आ जाएगा अपना, तो यहाँ हो जाएगा 6 का 6, और ये हो जाएगा 600। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये भी सवाल, क्योंकि जैसा 8 है क्वेश्चन नंबर, इसी तरह 9 भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 3334, सबसे पहले हम लोग चलिए इसका मतलब स्थानीय मान निकालेंगे 3। इसके बाद गुणा का चिन्ह आएगा, देखो 1 1 0। इसके बाद दूसरे 3 का 3 1 0 0। इसी तरह तीसरे का 3 इंटू 1 000, मतलब 3 0। अब यहाँ देखो देखेंगे इनका गुणा करेंगे, 3 गुणे 10 30 हो जाएगा, और 3 गुणे 100 300, और 3 गुणे 1000 हो जाएगा 3000। अब ये क्या लिखा है? देखिए स्थानीय मानों का योगफल। अब इनका हमें योगफल निकालना है, तो देखो इधर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3000, इसके बाद 300,
पीछे साइड से हम लोग लिखेंगे। इसी तरह 30 बचा है तो इसको भी अब इनको जोड़ना है। योगफल 0 का 0, 3 आ जाएगा, इधर 3 हो जाएगा और इधर 3। ये अपना योगफल आ गया। अब आप चलिए मतलब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखते हैं। चलिए इसमें भी हम लोग 11 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें मतलब 2 लिखा है 5 बार, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसको वह प्यारे बच्चों, इस सवाल को भी 5 बार लिखेंगे हम लोग। अब क्या लिखा है? प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक 2 यानी कि पूरे का ही निकालना है। इसमें पहला आएगा 2, फिर इसी तरह आ जाएगा 2 इंटू 1 0, इसी तरह ये आ जाएगा 2 इंटू 1 00, फिर इसके बाद ये चौथे नंबर को 2 आ जाएगा। तो यहाँ 1000 से गुणा करेंगे, इधर ये है, ये 10,000 से गुणा करेंगे। चलिए इसको लिखेंगे, ऊपर 2 ही आएगा, इधर 20 आएगा, इधर 200 आ जाएगा हमारा, और ये इधर अपना 2000 आ जाएगा, और ये अपना 20,000 आ जाएगा। और इसमें क्या लिखा है? इनका योगफल निकालना है। चलिए हम लोग योगफल निकालने पहले लिखेंगे, सबसे पहले 20,000, अब इसके बाद 2,000, इसके बाद लिखना है 200, इसके बाद लिखना है 20 लिखना है, सॉरी, इसके बाद लिखना है 2। देखिए पहले इधर आ जाएगा अपना 2, इधर भी अपना आएगा 2, इधर भी अपना 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो मतलब वही संख्या आ जाएगी। देखिए बच्चों मतलब इसमें वही संख्या आ जाएगी, इनका योगफल भी अगर करेंगे हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और ये हमारे मतलब चैप्टर का 1A अभ्यास का लास्ट प्रश्न है। चलिए 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। आइए बच्चों लिखते हैं पहले 545। अब इसमें प्रथम 5 और द्वितीय 5 का मतलब स्थानीय मान निकालना है। पहले 5 का निकालेंगे तो 5 इंटू 1 बराबर 5। अब ये द्वितीय 5, 5 इंटू 1 20, तो इधर आ जाएगा 500। अब इसमें पूछा है देखो अंतर। बच्चों देखो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो जैसे मतलब हम लोग पहले 500 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों? देखो एक इससे उधार लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5। अब इधर आ जाएगा 1, अब एक इससे लेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 9। अब ये ऑलरेडी एक कम था ही बच्चों, तो ये कितना था? 5 था, तो मतलब हो जाएगा 4। तो यहाँ आ जाएगा 495। इस तरह इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है बच्चों, ये आज का मतलब हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।